साथियों, आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है। 675 रुपया को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटना है। तो हमारे पास दिया हुआ जो रकम है वो कितना है? 675 रुपया। 675 रुपया है और 675 रुपया को हमें क्या करना है? ए और बी दो भाग में बांटना है। ए और बी दो रेशियो में हमें बांटना है और दोनों रेशियो में हमें 5:4 के रेशियो में बांटना है। तो 5:4 के रेशियो में बांटने के लिए हमें क्या करना होगा? ये दोनों को सबसे पहला ऐड करना होगा और ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 5, 4, 9 प्राप्त हो रहा है। और जब हमें 9 प्राप्त हो रहा है तो 675 जो हमारा दिया हुआ है 675, अगर ए को अगर हमें देना है तो क्या करेंगे? 675 को 9 बराबर भागों में बांटेंगे और 9 बराबर भागों में बांटने के बाद फिर हम क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। 5 से जब गुना करेंगे तो हमें ए को जितना मिलने वाला भाग है वो चीज प्राप्त हो जाएगा। 9 इक्वल पार्ट्स में इसे हम बांटेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा देखते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 का 9 सते 63, 9 सते 63 हो रहा है। 9 72, 9 सते 63 हो गया और 63 के बाद फिर कितना बच गया? 4, 9 बचे 45, 75 हो रहा है। 75 गुनी 5 करेंगे तो 75 गुनी 5 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 5 बचे 25 को 5 हाथ में 2, 5 सते 35, 36, 37, 375 रुपया हमें प्राप्त हो रहा है ए का। और इसी प्रकार से बी का जो हमें भाग प्राप्त होगा, चूँकि मैं 9 इक्वल पार्ट में 675 रुपया को डिवाइड कर चुका हूँ। जैसे कि अगर हम 9 इक्वल पार्ट में 675 को बांट चुके हैं तो उसमें से 5 भाग हो गया ए का, 1, 2, 3, 4, 5। तो बाकी 4 भाग किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। ये ए का भाग हुआ, ये बी का भाग हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम बी को, ये 9 बराबर भागों में है 75, तो 75 गुनी 4 जो है बी का भाग है, तो 4 से मैं इसे गुना करूँगा तो कितना प्राप्त होगा हमें? गुना करने पर हमें 4, 5 को 20 को 0, हाथ में 2, 7, 28, 29, 30, 300 रुपया हमें प्राप्त होगा। ये हुआ बी का भाग। तो हमारा जो भाग है वो कितना कितना हो जाएगा? 375 और 300। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है 5:7, जिसमें ए बराबर है 185, तो बी बराबर क्या होगा? ये है क्वेश्चन में। ए रेशियो बी बराबर है 5:7 तथा ए बराबर है 185, तो बी बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ए रेशियो बी बराबर 5:7, जिसमें ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 185, 185। तो ए बराबर यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ए बराबर 5 दिया हुआ है और यहाँ पर वही चीज़ 185 कर दिया गया है। अर्थात जो रेशियो में हमारा दिया हुआ है तो दोनों रेशियो का एक कॉमन पार्ट होगा। जैसे ए, दोनों में अगर ए बोल रहे हैं यहाँ पे ए हो जाएगा कॉमन, इसी के लिए ए नहीं रख के एक्स रखते हैं, एक्स। तो एक्स यदि दोनों में एक इक्वल पार्ट है
कॉमन पार्ट है जो कट चुका है, और ये जब कट चुका है तो हमारे पास जो रेशियो बचा था वो था 5:7। अब वैसे स्थिति में अगर हम तुलना करेंगे 5x, तो ये 5x 185 के बराबर होगा, 5x = 185, x बराबर क्या होगा 185/5। 5 से इसको भाग करेंगे, 5 से 15 हुआ, 5 से 35 हुआ, 37 आ रहा है x बराबर। तो b का जो भाग होगा वो क्या होगा 7 × 37, 7 से गुना करेंगे तो 7 × 7 = 49 के 9 हाथ में 4, 7 × 3 = 21, 22 × 23 24 25 26। 269 बोल रहे हैं, यहाँ 4 ऐड किया है ना तो 59 होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 259, 259। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है a/b = 3/4 और b/c = 8/9। तो हमें a/c निकालना है, तो इसे हम लिखेंगे a/b बराबर 3/4 ये दिया हुआ है, और वहीं पर b/c बराबर हमारे पास दिया हुआ है 8। यहाँ पे l का है, यहाँ पे b का है, यहाँ पे c है। यहाँ पे चूंकि कैपिटल में क्वेश्चन दिया है तो कैपिटल में ही लिखेंगे, ठीक है। तो b/c का मतलब हुआ कि b का नीचे हमारे पास दिया हुआ है 8 और c का नीचे दिया हुआ है 9। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, और यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स से कुछ भी नहीं है। वैसा स्थिति में यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं, और उसके बाद हम गुना करेंगे। हमको चाहिए a/c हमें ज्ञात करना है। तो 8 × 24 और 9 × 36। अब इसे हम जो कटता है कॉमन उसे काट देंगे, 12 × 2 = 24, 12 × 36, क्या हुआ 2:3। यही होगा हमारे पास a/c का वैल्यू, ठीक है। क्या होगा 2:3, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है a/b = 3/4, b/c = 8/9। तो a/b/c का मान क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में है a/b बराबर 3/4, b/c बराबर दिया हुआ है 8/9। तो हमें क्या निकालना है a/b/c। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर हम 8 रख देंगे, और यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर हम 4 को ही बढ़ा देंगे आगे। अब क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे यहाँ पर ऊपर नीचे, 8 × 24, 8 × 32, 9 × 36। अब क्या करेंगे, जो कॉमन होता है उसे काटेंगे। तो कॉमन में हमारे पास जो आ रहा है वो है 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36। यह हमारा रेशियो आ रहा है 6:8, 6:8:9। तो ये हमारा ए नंबर आंसर सही होगा। धन्यवाद।